यह कहानी मणिपुर गांव की है। एक दिन मीरा जब सोकर उठती है तो उसका बेटा बुखार से तड़प रहा होता है। मीरा वैद्य के घर जाती है और वहां से दवाई ले आती है। उसे खाकर किशन ठीक तो हो जाता है पर कमजोरी बनी रहती है और कुछ ही हफ्तों में किशन और भी ज्यादा बीमार पड़ जाता है। मीरा उसी वैद्य के पास जाती है और दवाई मांगती है। तभी वैद्य कहते हैं, मीरा बेटी, मैं दवाई तो दे दूंगा पर उससे किशन ठीक नहीं होगा, उसे किसी बड़े शहर के अस्पताल ले जाओ। तब मीरा कहती है, ठीक है, इसके लिए मुझे पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। मीरा जल्द से जल्द गांव वाले से सबसे पैसा मांगती है पर उसे उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना इलाज के लिए मिलना चाहिए और कुछ ही दिनों में किशन इस दुनिया को छोड़ गुजर जाता है। मीरा का तो मानो अब पूरी दुनिया ही खत्म हो गया। वो पागलों जैसा गांव में अकेली भटकती फिरती है। कई महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक साधु भिक्षा मांगने आते हैं। तभी उनका मुलाकात मीरा से होता है। मीरा अपनी सारी बीती बातें उनसे कहती है और चिल्लाकर रो पड़ती है। मीरा कहती है, बाबा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं गरीबों की मदद कर सकूं। मैंने गरीबी के चलते अपना बेटा खोया है। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई भी अपनों को खोए। तब साधु कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं इसी गांव में रहकर तपस्या करूंगा और तुम्हें धनवान बनाऊंगा। साधु का नाम भृंगी होता है। साधु मीरा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और कई सालों तक उसी गांव में तपस्या में लीन रहते हैं। साधु की तपस्या पूर्णिमा के दिन खत्म होता है। जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तब वह अपने सामने मीरा को देखते हैं। मीरा हाथ जोड़कर बैठी रहती है। साधु मीरा से कहते हैं, बेटी, आज पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन मेरी तपस्या पूरी हुई। मेरा शरीर पूर्ण रूप से रहस्यमय सोने में बदल जाएगा जिसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी। जब जब इस गांव में धन की आवश्यकता होगी तुम इन गांव वाले की मदद जरूर करना। ऐसा कहते हुए साधु अपने शरीर को सोने में बदल देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। मीरा उस सोने को एक मटकी में भर लेती है और अपने घर आ जाती है। सुबह होते ही मीरा गांव की बूढ़ी माँ के घर जाती है और उन्हें सारा कहानी बताती है। तभी बूढ़ी माँ मीरा को एक कहानी सुनाती है। कई 100 साल पहले जब इस गांव में मुसीबत आया था तब भी एक साधु ने मदद किया था और आज भी मदद किए हैं। ऊपर वाले की कृपा का कोई जवाब नहीं है बेटी। तब मीरा कहती है, ताई, मैं एक तरह से खुश भी हूँ पर दुखी भी कि हमारे खातिर साधु ने अपना शरीर त्याग दिया। तब बूढ़ी माँ कहती है, यही तो विधि का विधान है बेटी, जिसे हम मनुष्य समझ नहीं पाते। मेरा बेटी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मैं एक ऐसी विद्या सिखाऊंगी जिससे तुम्हें इस गुप्त सोने को छुपाने में मदद मिलेगा। तब तक के लिए तुम इसे अपने घर में छुपा कर रखो और ध्यान रहे इस सोने का उपयोग सिर्फ भले कार्य के लिए होना चाहिए। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहता है। मीरा गांव वाले की मदद करते ही रहती है। जब किसी पर विपत्ति आती है तो वह उस धन से मदद करती है। गांव वाले मीरा से बहुत प्रेम करने लगते हैं। उसी गांव में एक मनोहर नाम का लड़का रहता है। उसकी पत्नी का नाम प्रज्ञा होता है। वह दोनों मीरा से बहुत जलते हैं। एक दिन प्रज्ञा मनोहर से कहती है, ये मीरा चोर है जी, उसके पास इतना धन कहाँ से आया जिससे वो हमेशा गांव वाले की मदद किया करती है। मैं तो कहती हूँ जी, आज ही जाओ और उसके घर में रखा सारा धन चुरा लाओ, फिर देखते हैं मीरा कैसे मदद करेगी। तभी मनोहर रात के समय मीरा के घर से सोना चुरा ले आता है। फिर भी मीरा सबकी मदद करती ही रहती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन मनोहर अपने पत्नी से कहता है, प्रज्ञा, मैं हर रात मीरा के घर से सोना चुरा लाता हूँ, फिर भी उसके घर का सोना खत्म नहीं हो रहा। लगता है उसके पास कोई गुप्त सोना है। तभी प्रज्ञा कहती है, हाँ, मुझे तो पहले से शक था। तुम मीरा को सभी गांव वाले के सामने चोर साबित कर दो और फिर हम दोनों उसके घर पर जाकर रहेंगे। उसका सारा गुप्त धन हमारा हो जाएगा। मनोहर दूसरे दिन कुछ घरों से पैसा चुरा लाता है और मीरा के घर पर रख आता है और गांव वाले के सामने मीरा को चोर साबित कर देता है। मीरा रोती वहीं बैठे रहती है, कुछ कर नहीं पाती। गांव का सरपंच मीरा को गांव को छोड़कर जाने को कहते हैं। सभी गांव वाले अब मीरा से नफरत करने लगते हैं। तभी मीरा
सरपंच जी से कहती है, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं अगर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो मैं कल ही इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सभी उसको एक दिन का समय देते हैं और इंतज़ार करते हैं। दूसरे दिन सुबह हो जाता है। सभी पेड़ किनारे बैठकर मीरा का इंतज़ार करते हैं। तभी मनोहर दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भाइयों, मीरा इस गांव को छोड़कर पहले ही जा चुकी है, यानी वही चोर थी। सभी गांव वाले उससे नफरत करते हैं और अपना अपना घर लौट आते हैं। वहीं दूसरी ओर मीरा सोने के मटकी को लिए एक पेड़ के किनारे बैठकर सोच रही होती है। दरअसल जब मीरा सरपंच जी से एक दिन का समय मांगी थी, तभी उसी रात वह बूढ़ी माँ के घर गई थी। बूढ़ी माँ उसे कही थी कि मीरा, मुझे मालूम था एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हें विद्या सिखाया। तुम इस गांव को छोड़कर चली जाओ और पास में ही पवित्र पीपल का पेड़ है, उस पर अपनी तपस्या पूरी करो। हम भृंगी साधु की तपस्या को और उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। मुझे यह मालूम था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। आज गांव वाले मनोहर की बात पर भरोसा कर रहे हैं, पर एक दिन यही गांव वाले तुम पर गर्व करेंगे। मीरा उसी रात गुप्त स्वर्ण को लेकर वहां से निकल आती है और कई महीने तक वहीं पवित्र पीपल के पेड़ के किनारे तपस्या में लीन हो जाती है। तभी पूर्णिमा का दिन आता है और तभी एक चमकता हुआ रोशनी पूरे गांव को रोशन कर देता है। मीरा अपनी तपस्या से अपने आप को एक सर्प रक्षक के रूप में बदल लेती है और उस गुप्त स्वर्ण को उसी पीपल के पेड़ पर छुपा लेती है। अचानक वहां पर तेज रोशनी और सर्प का आवाज सुनाई देने लगता है, जिसे देखने पूरे गांव वाले दौड़ आते हैं। सभी गांव वाले उसे देखकर चौंक जाते हैं। वहां पर बूढ़ी माँ भी रहती है। वह समझ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारी मीरा है, जो स्वर्ण का और गांव वाले का रक्षा करने के लिए एक सर्प के रूप में आई है। सभी शांत होते हैं। अचानक वहां से आवाज आती है। सर्प यानी मीरा कहती है, गांव वालों, मुझसे डरो मत। कई साल पहले एक साधु यहाँ आए थे, जिन्होंने हमारी मदद के लिए अपने शरीर त्याग दिया और आज वही शरीर स्वर्ण के रूप में है और उसकी रक्षा करने के लिए मैं अपने आप को एक रक्षक सर्प के रूप में बदल ली हूँ। इस पीपल के पेड़ पर यह गुप्त सोना हमेशा रहेगा, इसका रक्षक मैं रहूंगी। जब जब इस गांव पर विपत्ति आएगा, मुझे दिल से पुकारना, मैं जरूर आऊंगी। पर ध्यान रहे कि हम इस स्वर्ण का उपयोग अच्छे कार्य और विपत्ति के आने पर ही करेंगे। मनोहर को अपने किए पर पछतावा होता है और वह माफी मांगता है। ऐसा कहने के बाद मीरा उसी पेड़ पर समा जाती है और गुप्त धन को छुपा लेती है। जब जब किसी को धन की जरूरत पड़ती है या उस गांव पर विपत्ति आती है, तो वह गांव वाले पीपल का पूजा किया करते हैं और मीरा से मदद मांगते हैं। मीरा हमेशा उन सबकी मदद किया करती थी। सभी गांव वाले मीरा और साधु का जय जयकार बुलाते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।